हेलो एवरीवन। किसी भी राज्य या देश के इतिहास के बारे में जानने का सबसे अच्छा साधन साहित्य होते हैं। एससी के पाठ्यक्रम में हमें मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों को पढ़ना है, जिसे ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा मध्य प्रदेश के प्राचीन साहित्यकार जैसे कि बाण भट्ट हो गए, कालिदास, भवभूति, इसके अलावा मध्यकाल में पद्माकर, केशव भूषण और कुछ अन्य साहित्यकारों के बारे में पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर कोई चीज़ें आपको गलत लगती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अगर आपको आए। चलिए, आधुनिक साहित्यकारों में सबसे पहले हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म जो है 4 अप्रैल 1889 को बबई, अब इसे माखन नगर कहते हैं, जो कि होशंगाबाद में स्थित है, में जन्मे। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी अल्पायु में विवाह हुआ। वे उसी समय अध्यापक भी बने। आप स्वाधीनता संघर्ष का प्रभाव पड़ा। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के संपर्क में आए, जो प्रभा के संपादक थे। 1919 में चतुर्वेदी जी कर्मवीर के संपादक बने और राजद्रोह के आरोप में जेल गए। आपने प्रपात का भी संपादन किया। तो अभी तक हमें क्या याद रखना है? पहला, इनका जन्म जो है बबई में हुआ था। बबई होशंगाबाद में है। इनके जो गुरु कह सकते हैं वह गणेश शंकर विद्यार्थी हैं। इनके नाम पर पत्रकारिता का सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है, गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता सम्मान। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रभा के संपादक थे। चतुर्वेदी जी कर्मवीर के संपादक बने और प्रताप का भी संपादन किया। ओके, ये आपको याद रखना है। रचनाएं देखते हैं। पंडित चतुर्वेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों में काफ़ी साहित्यों का सृजन किया। प्रमुख काव्य हिमकिटरणी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण, मरण, जवार, धिजुरी, काजल, आज रही, ध्रुमलय। सबसे इम्पोर्टेंट आपको बस यहाँ पे हिमकिटरणी, हिमतरंगिणी और युगचरण, इसको ध्यान रखना। ये 3 रचनाएं प्रमुखता से पूछी जाती हैं। निबंध संग्रह में साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, पाँव पाँव, नाटक में कृष्णार्जुन युद्ध प्रसिद्ध हैं। अन्य रचनाएं भी इनकी आ चुकी हैं, जैसे कि कला का अनुवाद, कहानी, कहावत, समय के पाँव, चिंतक की लाचारी आदि। उन्होंने गद्य काव्य की नवीन शैली, रंगों की बोली लिखी। बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध है। तो अभी आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ध्यान रखना है। पहला, समय के पाँव, पुष्प की अभिलाषा, ये 2। इसके अलावा हिमकिटरणी, हिमतरंगिणी, माता, युगचरण और साहित्य देवता। बाकी आप भूल जाइए, चल जाएगा। और साथ में इनके 2 संपादन किया, कर्मवीर और प्रताप का। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में और बाकी अब आगे पढ़ते हैं गजानन माधव के बारे में। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1719 में श्योपुर कला मध्य प्रदेश में हुआ। उज्जैन, विदिशा, अमझेरा आदि मध्य प्रदेश के स्थानों में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। छायावाद के उत्तरकाल में श्री मुक्तिबोध को तार सप्तक का प्रथम प्रतिष्ठित कवि माना जाता है। एग्ज़ाम के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है श्योपुर में हुआ था। अभी तक इनकी रचनाएं सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आती है। श्योपुर भी कई बार हो चुका है, लेकिन रचनाओं में चाँद का मुँह टेढ़ा एक कविता संग्रह है, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी एक पुनर्विचार। देखिए, कामायनी जो महाकाव्य है उसके रचना जयशंकर प्रसाद हैं, लेकिन यहाँ बात की जा रही कामायनी एक पुनर्विचार। तो आप इसको डबल टिक कर सकते, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए। लेकिन अभी तक सबसे ज़्यादा बार चाँद का मुँह टेढ़ा पूछा गया है। याद करने का तरीका है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन, गंजे आदमी क्या बोलते हैं? चाँद की तरह है ना, चाँद की तरह चिकना। तो आप ऐसे करके थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि चाँद का मुँह टेढ़ा किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध। यही एग्ज़ाम में आती है। और अभी तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है, तो श्योपुर। और इनका नाम भी जो ये है
मुक्तिबोध साथ में बोला करिए, गजानन माधव मुक्तिबोध, तो ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अगली हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। लास्ट ईयर इनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। बिखरे मोती पूछा था एग्ज़ाम में, किसकी रचना है। तो 1904 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म नहीं, प्रयाग उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह खंडवा निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। ठाकुर लक्ष्मण सिंह जबलपुर में आकर कर्मवीर में माखनलाल चतुर्वेदी के साथ संपादन का कार्य देखने लगे। उनके साथ सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी राष्ट्रीय संघर्ष का हिस्सा लिया और जेल गई। माखनलाल चतुर्वेदी के सहयोग से उनकी कविता चमक उठी, मतलब अच्छा लिखती थी, लेकिन क्योंकि इनके पति जी भी संपादन का कार्य करते थे माखनलाल चतुर्वेदी की पत्रिका में, तो इनकी भी जो कविताएं वगैरह थी पब्लिश करने में थोड़ा सा आसान हो गया, क्योंकि पति भी संपादक हैं और पति का दोस्त तो पूरा चला ही रहा है। लेकिन हमें एग्ज़ाम में बस इनकी रचनाएं याद रखनी हैं। इनके पति के बारे में कभी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है और ना ही पूछा जाएगा। इनका जन्म कहाँ पे हुआ ये भी नहीं पूछा गया है, रचनाएं पूछी जाती हैं। इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वह है झांसी की रानी। इसके अलावा मुकुल, बिखरे मोती, राखी की चुनौती, उन्मादी, त्रिधारा, सभा के खेल, सीधे साधे चित्र जैसी अल्प रचनाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया। आपको जो लास्ट ईयर पूछा था वो पूछा था बिखरे मोती, तो याद रखिए बिखरे मोती आ चुका है तो दोबारा भी आएगा। पीएससी की एक बात अच्छी ये है कि जो एक बार पूछता है उसको दोबारा भी पूछता है। अन्य एग्ज़ाम में जो एक बार पूछ लेते हैं दोबारा नहीं पूछते, लेकिन पीएससी बार बार पूछता है। चलिए अगले हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। 8 दिसंबर 1897 को मध्य प्रदेश के भयाना जिला शाजापुर में बालकृष्ण शर्मा जी का जन्म हुआ था। गणेश शंकर विद्यार्थी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे राष्ट्रवादी गुरुओं का व्यापक प्रभाव आया। उन्होंने प्रभा और प्रताप नामक पत्रों का संपादन किया। अब देखिए प्रभा और प्रताप वही हैं जिसका संपादन पहले कौन कर रहे थे, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रभा का गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा भी किया गया था। एग्ज़ाम में पूछा गया है क्या सबसे ज़्यादा बार कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो शाजापुर याद रखना है हमें। इनकी जो रचनाएं हैं, रचनाएं कौन कौन सी है। राजनीतिक व्यस्तता के कारण जीवन नवीन जी की साहित्यिक यात्रा में अनेक व्यवधान आए, यद्यपि उन्होंने अनेक रचनाएं की। उर्मिला उनका महाकाव्य है, जबकि प्राणार्पण खंड काव्य। आप संविधान सभा के भी सदस्य रहे। तो जो लास्ट लाइन है ना यही एग्ज़ाम में आई हुई है। उर्मिला महाकाव्य है, तो ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। साथ में प्राणार्पण एक आध बार कभी आया होगा तो आया होगा, लेकिन ये कई बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का साहित्यकार संविधान सभा का सदस्य था। ठीक है, चलिए हरिशंकर परसाई प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, ये मेरे फेवरेट। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी ग्राम में हुआ था। बबई में किसका हुआ था, बबई में हुआ है माखनलाल चतुर्वेदी। हरिशंकर परसाई का कहाँ पे, जमानी में। इन्होंने वसुधा नामक पत्रिका का संपादन किया, प्रहरी के भी संपादक रहे। परसाई जी को अनेक सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए, जैसे पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश साखर का शिखर सम्मान, शरद जोशी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य पुरस्कार और आदि पुरस्कारों से इनको किया गया। एग्ज़ाम में कौन कौन से आए हैं नहीं पूछेगा, भारत रत्न नहीं दिया गया, बाकी लगभग सब मिल गए हैं। एग्ज़ाम में आपको ये ध्यान रखना है कि इनका जन्म जो है होशंगाबाद के जमाली में हुआ था। प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे। उपन्यास कौन से हैं, रानी नागफनी की कहानी और तट की खोज। रानी नागफनी की कहानी सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आई है। निबंध तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगंडियों का जगना, सदाचार का तापीस, शिकायत मुझे भी है। कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिल फिरे। एग्ज़ाम के लिए जो एग्ज़ाम, जैसे मैंने कहा पीएससी एक क्वेश्चन को बार बार पूछता है, तो जो पूछ चुका है वह है रानी नागफनी की कहानी और भूत के पांव पीछे। ये दो आपको जीवन में नहीं भूलना है, यही एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और बाकी तो मैंने बता ही चुका है कि वसुधा प्रहरी का संपादन किया, होशंगाबाद के जमानी में इनका जन्म हुआ था।
शरद जोशी सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो आपको ये याद रख लेना चाहिए। जन्म जो है 31 मई उज्जैन में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, परिक्रमा, फिर किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठा, दूसरी सतह, पिछले दिनों, यथासंभव, अंधों का हाथी, एक गधा था, मैं और केवल मैं, तिलिस्म। गद्य में किसी बहाने, जीप पर सवार इल्लियाँ, राह किनारे बैठ, दूसरी सतह, प्रतिदिन, यथावत, यथासंभव, यत्र तत्र, पिछले दिनों की, ये सब राग भोपाली, अंधों का हाथी। सर्वश्रेष्ठ जो एग्ज़ाम में पूछा गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जीप पर सवार इल्लियाँ और एक और है, अंधों का हाथी कहाँ गया है, कहीं पे लिखा हुआ है, हाँ, अंधों का हाथी। ये दो रचनाएं सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आई हुई हैं, ये अंधों का हाथी। जीप पर सवार इल्लियाँ और अंधों का हाथी, ये सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं और इसी कारण इन्हें प्रसिद्धि मिली, यही एग्ज़ाम में आती हैं। और जन्म इनका कहाँ पे हुआ, तो उज्जैन में। बाकी रचनाएं भी याद कर सकते हैं आप। मेरा मानना ये है कि देखिए, पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, याद करना इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैं करता हूँ, हर साहित्यकार की दो दो रचनाएं याद करिए। आपको करीबन 20 साहित्यकार मिलेंगे, 40 रचनाएं याद होना बहुत अच्छी बात है, लगभग उसी में से कवर हो जाती हैं सारी चीज़ें। आप 5-5, 10-10 कोशिश करेंगे, याद नहीं होना है। और पीएससी उन्हीं रचनाओं को पूछता है जो मैं टिक कर रहा हूँ। चलिए आगे करते हैं। मुल्ला रमूजी, मोहम्मद सिद्दीक मुल्ला रमूजी 21 मई 1896 को भोपाल में पैदा हुए। गुलाबी उर्दू शैली मुल्ला रमूजी की अपनी इजाद थी। तो अपनी इजाद थी, तो एग्ज़ाम में पूछा गया है गुलाबी उर्दू शैली के जन्मदाता कौन हैं, तो मुल्ला साहब हैं। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इंतखाने गुलाबी उर्दू, तो वो गुलाबी उर्दू से आपको याद आ जाएगा मुल्ला रमूजी। मजमुआ गुलाबी उर्दू, मिकालात गुलाबी उर्दू, ख्वातीन अंगूरा, शादी, औरत जात, लाठी और भैंस, दीवाने मुल्ला रमूजी, सिफाखाना जिंदगी मुल्ला रमूजी, गुलाबी उर्दू शायरी। उर्दू अकादमी में अपने भवन का नाम मुल्ला रमूजी के नाम पर रखा गया है। तो इनका देखिए, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो आसान है कि जिसके लास्ट में गुलाबी उर्दू रहे उनकी रचनाएं हैं, लेकिन मेंस में अगर पूछ लिया कि मुल्ला रमूजी की 2 या 3 रचनाओं को लिखिए, या 7 नंबर में पूछ दिया मुल्ला रमूजी के साहित्य के बारे में प्रकाश डालिए, तो कैसे प्रकाश डालिए, जब 3 ठो कम से कम नाम याद हो तभी तो प्रकाश पड़ेगा। तो कम से कम 3 रट्टा मारिए, ठीक है। चलिए आगे। नंद दुलारे वाजपेयी, यह उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। प्रगतिवादी और छायावादी थे। प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा निबंध प्रकीर्णन, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। ये एग्ज़ाम में अभी तक नंद दुलारे वाजपेयी की कोई भी रचनाएं एग्ज़ाम में नहीं आई हुई हैं, फिर भी आप एक बार इनको पढ़ लें। आगे हैं शिव मंगल सिंह सुमन, इनका जन्म उत्तर प्रदेश में 1916 में हुआ। प्रगतिवादी छायावादी कवि थे। भारत भारती पुरस्कार, सोवियत भूमि पुरस्कार, पद्मश्री, दया मोदी सम्मान प्राप्त हुआ है। रचनाएं हैं हिल्लो विश्वास बढ़ता ही गया, आँखें भरी नहीं, जीवन के गान, विंध्य, हिमालय, माटी की बारात। माटी की बारात एग्ज़ाम में आया है, देख सकते हैं, बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। भवानी प्रसाद मिश्र, ये इम्पॉर्टेंट है, क्यों, ये मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है इनका। 3 साहित्यकार ऐसे हैं जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, हरिशंकर परसाई, भवानी प्रसाद मिश्र और मैथिली शरण गुप्त। नहीं, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सॉरी, मैथिली शरण गुप्त नहीं है ये, इसीलिए मैंने कहा चेक कर लूँ, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। कहाँ गए, हाँ, भवानी प्रसाद मिश्र।
इनका जन्म है टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ है। गांधीवाद से प्रभावित होकर पंडित मिश्र की रचनाएं व्यंग्यात्मक पुट के प्रकार प्राकृतिक छटा अच्छा है। सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल, ये प्रसिद्ध रचना है, इसी को एग्जाम में याद रखना है। और दूसरा, इनका जन्म जो है टिगरी गांव में हुआ था। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। गीत फरोश एग्जाम में आई हुई है। चकित है दुख, अंधेरी कविता, नीली रेखा, कुल नीति, कुल राजनीति, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, मानसरोवर दिन, जिन्होंने मुझे रचा, बुनी हुई रस्सी, उन्होंने गांधी पंच सप्तमी नामक एक महाकाव्य लिखा, कल्पना पत्रिका का संपादन किया। आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं वह है बुनी हुई रस्सी और गीत फरोश। ये दो रचनाएं याद रख कर लीजिए और कल्पना पत्रिका कर लीजिए, हो गया। आगे है कवि बैरागी। मंदसौर निवासी बाल कवि बैरागी दर्द दीवानी, जूझ रहा हिंदुस्तानी, गौरव गीत, सरपंच, ललकार आदि कृतियों के रचनाकार तथा हिंदी कवि एवं गीतकार श्री बैरागी राज्यसभा में सांसद मंत्री रहे। 2018 में निधन हो गया है। तो निवास स्थान ही बस यही है कि बाल कवि बैरागी का जन्म कहाँ पे हुआ था, मंदसौर में हुआ था। मंत्री वगैरह भी थे, राज्यसभा सांसद भी रहे, और अभी कुछ समय पहले 2018 में इनका मृत्यु हुई है। तो हो सकता है गलती से एग्ज़ाम में पूछ ले, बाकी मुझे लगता नहीं कि एग्ज़ाम में ये पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम वर्तमान साहित्यकार में जो कुछ है उनको पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो लास्ट में एक पॉइंट मैंने शुरुआत में छोड़ दिया था वो ये था कि मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार संत सिंगाजी, जगनीक ईश्वरी और घाघ दुबे के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने सुझाव कमेंट में दीजिए। थैंक यू।